जुबिन गर्ग, वो शख्स जो अपनी आवाज़ के जादू से लाखों दिलों पर राज करता था। एक सुपरस्टार जिनकी अचानक हुई मौत को पहले एक हादसा माना गया, लेकिन अब पुलिस ने इसे हत्या मान लिया है। जिस गायक की आवाज़ पर पूरा भारत झूमता था, उस फेमस सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की गुत्थी अब और उलझ गई। क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या इसके पीछे एक खतरनाक साजिश थी? इस वीडियो में जानिए जुबिन गर्ग की मौत के मामले में हत्या का आरोप कैसे लगा और पुलिस ने किन दो करीबी लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चलिए शुरू करते हैं ये बड़ी खबर विस्तार से। घटना 19 सितंबर की है, जब असमिया और बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए थे, जहां उनका निधन हो गया अचानक। शुरुआत में ये एक दुखद हादसा था, लेकिन जांच लंबी खिंची। अब जाकर असम पुलिस ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। पुलिस ने जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्यों, बताते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि असम पुलिस ने अब इस मामले को गैर इरादतन हत्या या लापरवाही का केस नहीं माना है, बल्कि इन दोनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी के डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने खुद इसकी पुष्टि की। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने भी 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यानी अब इन 14 दिनों में हत्या के आरोप से जुड़े कई बड़े राज बाहर आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस ने किन धाराओं के तहत ये कार्रवाई की। तो डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 जोड़ी गई है। ध्यान दीजिए, बीएनएस की धारा 103 सीधे हत्या की सजा से संबंधित होती है, जिसमें दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है। यानी असम पुलिस का मानना है कि जुबिन की मौत के पीछे सिर्फ लापरवाही नहीं थी, बल्कि हत्या की मंशा थी। हालांकि पहले इन दोनों पर गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई थीं, लेकिन अब धाराएं जोड़ी गई हैं। लेकिन इस केस का एक और पहलू है जो इसे उलझाता है। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने अपनी शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भारतीय उच्चायोग को सौंपी। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में जुबिन की मौत की वजह पानी में डूबना बताया गया। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि उन्हें जुबिन की मौत में किसी तरह की साजिश या अपराध की संभावना नहीं दिखी थी। ऐसे में असम पुलिस का हत्या का आरोप लगाना पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना देता है। इस बीच जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग ने जांच टीम पर पूरा भरोसा जताते हुए पूरी सच्चाई जानने की इच्छा जताई है। वो जानना चाहती हैं कि आखिर उनके पति की मौत कैसे हुई। जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है, दैट इज दे आर डूइंग देयर ओन वे, तो उसके बारे में हम लोगों को तो अभी कमेंट नहीं करना चाहिए और हमको इतना ज्ञान भी नहीं है इसके बारे में। वी हैव सो लेट लॉ टेक इट्स ओन वे। और मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों का लीगल सिस्टम जो है पूरी न्याय मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल प्रॉपरली होगा। और जो दोषी है, जो भी हुआ उस दिन, जो हम लोगों को मतलब whatever we want to know, that we will get to know very soon. And whoever is if anyone is a culprit, then they will be punished very soon. सवाल बड़ा है, क्या सिंगापुर पुलिस की जांच गलत थी या असम पुलिस को हत्या की साजिश से जुड़े ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो डूबने से मौत को भी साजिश का हिस्सा साबित करते हैं। मैनेजर और आयोजक की 14 दिन की पुलिस हिरासत इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। हम इस केस की हर डिटेल पर नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।